प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। अभी तक हमने कक्षा 9वीं का जो थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की है कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मूल बिंदु, इन बेसिक चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया है। पहली प्रश्नावली भी हमने पूर्ण की है। आज हम एक और एक्सरसाइज 3.2 जो अगली प्रश्नावली है उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैंने आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। जैसे पहला प्रश्न आपके आता है 3.2 प्रश्नावली का, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। आपके सामने कुछ प्रश्न है और हमें इन प्रश्नों को पढ़ते हुए इनके आंसर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न आता है कार्तीय तल। कार्तीय तल या एक और नाम था उसका निर्देशांक तल। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, ये आपको बताना है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में हमने बात की थी। जैसे मैं आपको वापस बताता हूँ, ये आपके जो हम निर्देशांक तल लेते हैं उसमें इधर हम क्या बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा जो जमीन में होती है, और जो ऊपर की ओर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये कौन से हो गए आपके क्षैतिज, ये कौन सी है, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो आपके पहले का आंसर क्या होगा, जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पहला आपको इस प्रकार से करना है। फिर प्रश्न कह रहा है दूसरा, इन रेखाओं से बने, कि ये जो दोनों रेखाएं हैं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से तल है, ये जो तल है पूरा ही तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जैसे ये एक्स अक्ष आपका धनात्मक, इधर एक्स अक्ष कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक, इधर आपका वाई अक्ष धनात्मक, इधर वाई अक्ष कौन सा होता है, ऋणात्मक। ठीक, अब ये जो चतुर्थांश आता है जहां पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसमें क्या होते हैं, प्लस प्लस, इसके बारे में भी अपने पहले पढ़ा है। तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक, इधर आपका ये x माइनस और y किसका होता है, प्लस, ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, इसमें x माइनस y माइनस दोनों माइनस होते, यानी कि ये कौन सा होता है अपना तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें x प्लस और y क्या है, माइनस। तो ये कौन सा हो गया आपका चतुर्थांश। तो आंसर क्या बनेगा कि इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, उसका चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती, यानी कि ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जहां कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। जैसे ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, अब ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, पहला x दूसरा y निर्देशांक होता है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, मूल बिंदु, यानी कि जहां पर दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न थे, 3.2 का जो पहला प्रश्न था उसके जो पहले में 3 क्वेश्चन थे इसके बारे में हमने पढ़ा। आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को देखते हुए, है ना, इसको आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब सेकंड का डायग्राम आपके बना हुआ है। अब डायग्राम को देखते हुए हमें नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आपके मैं कुछ प्रश्न लिख देता हूं इसमें।
पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसमें बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या है तो वो बताना है। एक आपको दूसरे में बताना है सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या है। तीसरा प्रश्न दे रखा है इसमें आपको निर्देशांक क्या दे रखा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तीसरा प्रश्न ये लिखा है। चौथा प्रश्न है इसका निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक, उसके बाद इसमें पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है डी का भुज। छठा प्रश्न लिखा हुआ है बिंदु एच की कोटि। सातवां प्रश्न है इसमें बिंदु एल के निर्देशांक। और एक और इसका अंतिम प्रश्न है आठवां बिंदु एम के निर्देशांक। ठीक है, ये जो कुछ प्रश्न है हम इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी चीज है, आपको इस डायग्राम को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। इधर आपका एक्स अक्ष पॉजिटिव, इधर एक्स अक्ष नेगेटिव, इधर वाई अक्ष पॉजिटिव और इधर वाई अक्ष कौन सा है आपका नेगेटिव। ठीक, अब उसके बाद में सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। बी के निर्देशांक बताना है कि जो बिंदु बी है उसकी इस कार्यतल पर स्थिति क्या है। तो बिंदु बी कहाँ है, ये रहा बिंदु बी। ठीक, और हमें पता है जब भी हम निर्देशांक के रूप में शो करते हैं तो पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस वाले को शो किया जाता है। तो बी देखिए एक्स अक्ष पे कहाँ पे आ रहा है, वो ये कितना है नेगेटिव, इधर -5 और एक्स पे कितना है आपका, सॉरी वाई एक्स पे कितने पे आ रहा है ये 2। यानी कि ये जो बिंदु बी है -5 2, तो इस बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -5 और 2। ठीक है, ध्यान से समझना है। बिंदु बी है तो देखिए एक्स अक्ष पे कहाँ है वो 5 -5 और y कितने दूरी पे आ रहा है 2। ठीक है, तो -5 और 2 ये इस बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। प्रश्न कह रहा है दूसरा सी। तो बिंदु सी देखिए ये रहा बिंदु सी। अब बिंदु सी तो ध्यान रखना है पहले एक्स अक्ष वाले को लिखना है। तो एक्स पे देखिए कितना है ये 5 और y पे कितना है -5। तो इस बिंदु पे कितने जाएंगे 5 -5। ठीक है, तो ये जो बिंदु सी है। ठीक है, अब इस बिंदु सी की हमें एक्स अक्ष से दूरी यानी कि उसका y निर्देशांक कहलाता है, y अक्ष से दूरी यानी कि उसका x निर्देशांक कहलाता है। तो x अक्ष से दूरी कितनी है इसकी अपन देखते हैं। x अक्ष से -5 है तो इसका y निर्देशांक बन गया। और y अक्ष से दूरी देखते हैं, y अक्ष से कितनी दूरी पे है ये 5, तो उसका x निर्देशांक बन जाता है। ठीक, तो 5 और -5 निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए -3 -5 पे कौन सा बिंदु आ रहा है, तो -3 ये -3 -5 ये -5, तो -3 -5 पहले x का फिर y, तो ये बिंदु कौन सा है ये E। तो इस तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा अपने E हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निर्देशांक 2 - 4। तो देखिए 2 ये 2 -4 ये -4। ठीक, तो कौन सा बिंदु है ये G, क्या आएगा इसका G। अगला आ रहा है आपका D का भुज। तो बिंदु D को देखिए, बिंदु D कहाँ है, ये रहा बिंदु D। भुज यानी कि x निर्देशांक देख लो उसका। ठीक, तो x पे कितने पे आ रहा है वो 6 पे आ रहा है। कितना है उसका 6, तो कितना हो गया इसका भुज 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद में अब h की कोटि। तो h कहाँ है, ये रहा h कोटि यानी कि उसका y का मान देखना है, अपने y निर्देशांक को देखना है। तो y कहाँ है इसका -3। ठीक, तो h की कोटि कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, उसके बाद बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L कहाँ है, ये रहा बिंदु L। अब देखिए
क्योंकि ये तो मूल बिंदु 0 0 होते हैं इसके निर्देशांक। तो अब यहाँ अपने को देखना है एल जो बिंदु है वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। अभी क्या है वो, किसी चतुर्थांश में नहीं है। जैसे ये बिंदु जो डी है कौन से में, प्रथम चतुर्थांश। ये कौन से में है, बी दूसरे में। ये बिंदु कहाँ है, तीसरे में। ये बिंदु कहाँ है, चौथे में। लेकिन वो जो बिंदु एल है वो y अक्ष पे, कहाँ पे है वो, y। तो ध्यान रखना है y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होता है, और x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो ये कहाँ है, y अक्ष, तो इसका x निर्देशांक हम क्या लेंगे, 0। तो 0 5, कितने जाएंगे इसके निर्देशांक, 0 5 होंगे। ठीक, उसके बाद m के निर्देशांक, m देखिए m का है, ये m रहा आपका, ये x अक्ष पे है, और x अक्ष पे क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो y को तो अपन रखेंगे 0, और कितना ये -3, तो -3 और 0। तो इस प्रकार से ये जो आपको डायग्राम दे रखा था, इस डायग्राम के अनुसार हमने दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। आप इनको समझने का प्रयास करना। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल में और भी क्वेश्चन है, उनकी डिटेल को भी पढ़ना। ठीक, इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज 3.3 उसके बारे में पढ़ेंगे।